चलिए तो सीधे ही हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरा नाम गोखला प्रसाद इंजीनियर है। पुल निगम में और सहरसा में पोस्टिंग है, सभी लोग जानते ही हैं। तो आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला है। स्क्रीन टाइम बैलेंस, लिमिटिंग मोबाइल यूज फॉर बेटर फोकस पोस्चर। मतलब किस तरह से हम मोबाइल जो डिस्ट्रक्शन है आज के समय में, और बहुत आवश्यक भी है, मित्र भी है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन भी वहीं से आता है। उसको कैले कैसे बैलेंस करें कि जो हमारे पोस्चर को पोस्चर पोजीशन को ठीक से रखे और बैलेंसिंग करे, ताकि आप उसके दुष्प्रभाव से बच सके। तो देखेंगे, जब भी हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, इतना हम लोग इसके आदी हो गए हैं कि हम लोगों को समय का ज्ञान ही नहीं रहता है कि कितना देर इस पे रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। हम ही नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इसमें इसके चपेट में आ जा रहे हैं। इस ढंग से इसको डिजाइन किया गया है, और आजकल तो एआई का जमाना हो गया है कि आप देखेंगे, जो मन में सोचेंगे या कभी आप स्क्रॉल करेंगे तो उससे ही रिलेटेड आपको वीडियो मैसेज मिलता चला जाएगा। तो और इंटरेस्ट जागता जाएगा, जैसे किसी को जैसे लोभ देना हो जाता है, उस तरह से। और इसका जब उपयोग करते हैं जब भी, तो हम लोग बहुत सेडेंट्री स्टाइल में उसको यूज करते हैं। सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, गर्दन का पोस्चर कुछ भी है, कमर का पोस्चर कुछ भी है। तो मतलब जो है सही पोस्चर जो बताया जाता है मेडिकली या योगा के हिसाब से या हेल्थ के हिसाब से, उस पे हम लोग कभी भी नहीं रहते हैं। मतलब बड़ी ही अपवाद, बड़े ही गलत पोस्चर में रह करके इसका सेवन करते हैं। और इसका बैड इफेक्ट क्या होता है, कई तरह के हम लोग इसके इम्पैक्ट पे आते हैं, और उसका दुष्प्रभाव हम लोग को झेलना पड़ता है। सबसे पहले तो फिजिकल इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल इम्पैक्ट में आंख पे स्ट्रेन आ जाता है, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द। और उसके बाद जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बन जाता है, उसमें वही सो करके वैसे ही देखने में मजा आता है। और उसका जो है, जैसे ही हम लोग इस पे धीरे धीरे इस पे चले जाते हैं, तो आज जो कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और इतना वेल बीइंग, हेल्थ पे फोकस हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट इस पे आ जाता है कि हम लोग इसके कारण इस पे हम लोग जा रहे हैं, और उसका दुष्प्रभाव हम लोगों को झेलना पड़ता है। दूसरा, इससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ाता है। मेंटल हेल्थ के समझ में आप लोग को मतलब एक एग्जांपल से अगर बताए, मेंटल हेल्थ इतना बहुत ज्यादा अगर हम एडिक्टेड हो गए तो ऐसा हो जाता है कि मेरा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। आप किसी लोग से अगर गौर किए होंगे, मिलते होंगे समाज में जो भी है, आप एक एग्जांपल दीजिए। मैं तो इसे कहता हूँ कि जैसे गांजा पीने वाले लोग होते हैं। अभी तो मॉर्निंग में है, लेकिन एग्जाम्पल सही नहीं लगेगा, लेकिन उसको देखें, आप उनसे मिलेंगे तो उसको कोई बात करेंगे तो उसको समझने में और फिर उसको उत्तर देने में टाइम लगता है, एक गैप बन जाता है। तो मैंने जब एक चाय लिया था इनसे, पुल निगम कटिहार में गौतम पांडे थे, अभी भी हैं, अभी पटना में पोस्टेड है। तो उनको देखते थे कि बोलते बोलते रुक जाते थे, जैसे हैंग ओवर हो जाता था उनका दिमाग, फिर वो चालू होते थे। और मतलब अगर कहीं आपको ट्रेन पकड़ना है और उनको 4 लाइन बोलना है, तो हो सकता है ट्रेन भी आपका छूट जाए। अब तो रुक जाते हैं, जैसे इनका भी देखते हो हम लोग, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, बोलते बोलते रुक जाते। तो कहीं ना कहीं आप बारीकी से गौर करेंगे ना, तो ये जो है ज्यादा इस स्क्रीन का यूज करने वाले के साथ रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ जाता है। वो देखेंगे कि उसको रिएक्ट करने में, जैसे कोई इसको एक थप्पड़ मार दिया, उसको दोबारा रिप्लाई देने में भी टाइम लगे, तब तक अगला दूसरा दे देता है। तो ये हो जाता है मेंटल हेल्थ वैसे गलत। तो स्लीप डिस्टरबेंस भी हो जाता है। जैसे ही सोने का आपका जो है स्क्रीन में गए हैं, और रेटिना पे उसका पड़ रहा, उसका रेटिना पे जो पड़ता है उसका फिर पिक्चर दिमाग को जाता है, दिमाग फिर उसको रिसीव करता है, रिसीव करके फिर रिप्लाई करता है। ये जो पूरा प्रक्रिया होती है, इसको भी स्लो कर देता है, तो स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है। साथ ही आपके प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। आपका कोई प्रोडक्टिविटी काम करने का जो
तौर तरीका और उस पे जो है उसका भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो हमको लगता है कि इस वजह से हुआ कि मतलब हम कोई काम टेढ़ा था, इस वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो धीरे धीरे अपना असर डाला और उसी का इम्पैक्ट है कि ऐसा हो जाता है। तो इसको क्या करें हम लोग, कुछ अगर टिप्स को अपनाएं, जैसे बहुत रिसर्च हुआ, बात हुआ, इतना सारा स्क्रीन कुछ जरूरी भी है। बहुत लोगों को कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है और भी बहुत सारा काम होता है। तो एक रिसर्च मिल करके आया कि 2 घंटा जो है इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, बाकी बाकी में टाइम दिया, मतलब एक लिमिट लगाया 2 घंटा से कम। लेकिन 2 घंटा से कम में बहुत मुश्किल होता है किसी को वो करना, माने उससे निकलना, इतना आदी बना देता है। और इतना आवश्यक है कि किसी को कॉल करना, कुछ करना, अब तो इवन देखिए एक रूम से दूसरे रूम में बात भी करना है तो फोन लगा देता है या मिस्ड कॉल कर देता है, इतना हम लोग उस जो है उसके गुलाम बन गए। और 2 घंटा का और टाइम जो बोला जाता है कि सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए। तो ये सब अगर करते हैं तो हम धीरे धीरे इसके चंगुल में नहीं रहते, हम इसके बेटर जो उपयोग है उसको हम बढ़िया से अप्लाई कर पाते हैं। और कुछ हम लोग टिप्स अपना सकते हैं कि टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन को बंद कर दिए हैं तो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आए फट से आदमी चाहता है कि स्क्रीन देख ले क्या आया नहीं आया। और टाइमर सेट कर सकते हैं, अगर उसमें चाहे टाइमर लगा दिए कि हाँ इतना से इतना देखना है, जैसे ही 2 घंटा आपका पूरा हुआ या 1.5 घंटा पूरा हुआ जो आप चाहते हैं अपने लिए उतना पे सेट किए हुए हैं, तो टाइमर बजने लगे तो कम से कम ये तो जहन में आ जाएगा कि हमारा टाइम आज का ओवर हो गया है। और क्या कर सकते हैं कि हम लोग मोबाइल को फैमिली टाइम में या कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं तो उसको अलग रख सकते हैं, या बेडरूम से दूसरे रूम में रख दें। हालांकि ये बहुत कठिन है आज के समय में, लेकिन ये सब करेंगे तो हम लोग उसको बहुत हद तक जो है उस पे ये कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। और एक क्या होता है कि स्क्रीन देखते देखते हम लोग गुड एंगेजमेंट और वेस्ट एंगेजमेंट दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अपने ही बारे में दूं, एक बार सांप के बारे में, स्नेक के बारे में देखना शुरू किए किसी दिन, और देखते देखते चले गए अमेजन के जंगल में। फिर वहां पे तरह तरह का पूरा देख रहे हैं, बहुत सारा समय लग रहा है कि सांप पे रिसर्च कर रहे हैं। और जब उसमें एनालाइज किए तो लगा कि ना सांप पे कोई एग्जाम देना है और ना सांप का कहीं डिस्कशन होना है। तो मतलब आज का जो मेरा समय बीता, घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, वो अपनी एक जिंदगी से वेस्ट हो गया, वो उसका फिर कभी उपयोग नहीं है। और जितना देखे थे, जितने तरह का वेराइटी देखे थे, सब भूल भी जाना है, क्योंकि कहीं डिस्कशन तो होना नहीं है वो। और मेमोरी तो भूलने की ही जरूरत है, अगर आदमी भूलेगा नहीं तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत अपने समय का बर्बादी कर देते हैं जीवन में। अगर उस तरह से एनालाइज करें हम लोग कि जो समय मेरा निकल गया वो तो लौट के आना नहीं है, समय एक बार वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो ही गया, वो फिर लौटेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अपने बहुत महत्वपूर्ण समय को इसमें वेस्ट कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल एआई का युग आ गया है, जहां आपका जिस भी विषय पे देखना चाहते हैं वो दिखाने के लिए तैयार है, तरह तरह का नमूना पेश कर देगा, आपको लगे ये भी ये भी ये भी। तो इस तरह से हम लोग को रह रह के 2 दिन 4 दिन, सप्ताह भर में एक बार एनालाइज भी करना होगा कि मेरा क्या गुड एंगेजमेंट था या वेस्ट एंगेजमेंट था। इसको भी एनालाइज करके हम बहुत हद तक उसको दूर कर सकते हैं, मतलब उस पर लगाम लगा सकते हैं, लगाम लगाना पड़ेगा। और नहीं तो है तो ये जरूरी चीज, बिना मोबाइल के आज काम चलना भी नहीं, सारे बिजनेस से लेकर के सारे जॉब के काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें मोबाइल का एंगेजमेंट है। तो ये जरूरी है। और इसके इतने सारे बैड इफेक्ट हैं, इतना इसका दुष्प्रभाव है, उस पर भी पहल करना, उस पर भी बार बार विचार करना होगा। लोगों को भी लगता है अब जागरूक करने की बात है, जैसे वेल बीइंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, हेल्थ के लिए जागरूक करते हैं, तो लगता है इसका भी अभियान अब चलाना पड़ेगा। आने वाले समय में इतना ज्यादा ये
हम लोगों को गिरफ्त में लेते जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि इस टॉपिक को, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको तो शॉर्ट किया नहीं जा सकता है, लेकिन लगता है कि मेरे तरफ से इतना है अभी। फिर आगे हम लोग इस पर और विचार करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे इसके जाल से छुटकारा मिल सकता है, या कैसे हम लोग बैलेंस बना सकते हैं। थैंक यू सर। बैक चलिए, टू बहुत आनंद सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। सर ने वो सांप वाला एग्जांपल देके कितना अच्छा दिया है कि कभी कभी लोग सांप देखते हैं तो इतना देख लेते हैं कि अमेजन के जंगल में चले जाते हैं, और इतना जानकारी ले लेते हैं कि लगता है कि उससे बहुत बड़ा हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। हम्म, तो बहुत ही जबरदस्त रहा आज का टॉपिक, और हम सारे लोगों को लगता है कि इस बातों को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना चाहिए। और इसके वजह से न जाने कितने सारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, कितने सारे लोगों के रिलेशन खराब हो चुके हैं, कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट से डेथ हो चुका है। सिर्फ मोबाइल एक वजह था। मोबाइल को देखते देखते बहुत सारे लोग रोड क्रॉस करते हैं। मोबाइल को देखते देखते लोग गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा। कुछ लोग मोबाइल चलाते चलाते जाते हैं और गड्ढा सामने रहता है, गड्ढा में गिर जाते हैं। कभी कभी कोई लोग डिवाइडर से टकरा जाते हैं। तो ये सारा चीज बहुत बार हम लोगों ने महसूस किया है कि कैसे इसको बैलेंस करें, क्योंकि हर चीज का जब बैलेंस रहता है तो लाइफ बहुत ही स्मूथली चलता है।